आज बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ हाँ। और देखिए बहुत मार्मिक हमारे दादाजी जो निर्णायक दादाजी हैं, क्या नाम है भैया दादाजी का? रामदास भैया। रामदास दादाजी। एक बार प्रेम से दादाजी का जयकारा लगा दीजिए। हेलो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हेलो। बहुत बढ़िया हेलो। मार्मिक प्रसंग महाभारत से। और आइए आप लोगों के समाज के बीच में जो त्रुटियां होंगी उनको क्षमा करते रहना। लेकिन देखिए हुआ क्या। हाय मोरे रामा हो रामा हो रामा। प्रसंग हमारे दादाजी ने बताया कि भीष्म बाबा का जन्म होना चाहिए, यानी भीष्म पितामह का जन्म होना चाहिए। तो आइए लिखा गया है, हाय मोरे रामा हो रामा हो रामा। कवि ने लिखा, क्या लिखा? के राजा शांतनु करत शिकार बिचारी रहे बन बन में। राजा शांतनु करत शिकार बिचारी रहे बन बन में। राजा शांतनु करत शिकार बिचारी रहे बन बन में। राजा शांतनु करत शिकार बिचर रहे बन बनवा। तो ये बताया गया। हाँ हाँ। कवि ने लिखा कि राजा शांतनु करत शिकार बिचर रहे बन बनवा। लेकिन इधर देखिए एक लाइन में मां सरस्वती मैया सैलानी के चरणों में फिर प्रसंग की ओर के सुमिरो प्रथम गणेश अरे सदानंद के दाता। हरि रक्षा करो हमारी आई जलहल परिमा। बचाओ के बालक करते भंगार। अरे कन्हैया गोकुल वाले, अरे कन्हैया गोकुल वाले, अरे कन्हैया गोकुल वाले, अरे कन्हैया गोकुल वाले। मोरे रामा
आज देखिए मां सैलानी के चरणों में और फिर आगे प्रसंग की ओर देखिए होता है क्या क्या होता है? मनीष भैया। आज देखिए भीष्म बाबा के जन्म की तरफ चलते हैं और किस प्रकार से कि जब एक हेलो। बताया गया सही हो गया भैया। हेलो। बताया गया कि देवलोक दरम्यान अरे के आठों वसुभाई हर ले नारन का साथ मृत्यु लोक गया अरे मृत्यु लोक जब आई के पहुंचे अरे रनिया कहे सुनाए मृत्यु लोक जब आए के पहुंचे रनिया कहा सुनाए अरे जय ऋषि आश्रम पर पहुंचे आश्रम पर पहुँचो, जय ऋषि आश्रम पर पहुँचो। ओम मुरे रामा अब तो देखा पावन धाम बिचर रहे बन बन नारा अब तो देखा पावन धाम विचर रहे बन बनारा। अब तो देखा पावन धाम विचर रहे आज बताया गया कि देवलोक से 8 वसु आज देवलोक से चल देते हैं अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ में और भ्रमण करते करते देखिए मृत्यु लोग इस धरा धाम पर जब आ जाते हैं तो पहुंचते कहाँ हैं? कहाँ को? वशिष्ठ मुनि के आश्रम पावन धाम पर। वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर जब पहुंचे तो पावन सुंदर आश्रम देख करके जो सबसे बड़े वसु महाराज थे उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी और हमारे परमादड़ी श्री राम सुचित दादाजी जो आप इसी ग्राम की पावन धरा से दादा के कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राओं का दान आशीर्वाद कामना है। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंत लाल की। आज देखिए धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी ये किसका आश्रम है? कौन से महात्मा का आश्रम है? तो आज बड़े वसु ने बताया कि महान मुनिवर वशिष्ठ मुनि का
आश्रम है। आश्रम में। तो जब इतना सुना तो फिर आगे जब पढ़े तो देखिए हुआ क्या। क्या हुआ? और कहा क्या, कि जब आगे बढ़े वसु ने, जब आगे बढ़े वसु ने, तब ये खा गाय चराई है। आगे बढ़े जब वसुओं ने, फिर देखा गाय चराई है। और फिर पत्नी के कहने से, फिर पत्नी के कहने से, फिर हरण की हो बगाई है। आज वसु महाराज जब और आगे को बढ़े तो देखा वशिष्ठ महाराज की नंदिनी गाय, जय हो। ये कुन्ना भैया, वो सुंदर सुंदर दूब चर रही थी। और जब देखा तो धर्म पत्नियों ने कहा कि स्वामी ये गाय किसकी है। तो आज वसुदेव ने कहा कि प्रिय ये गाय हमारे महाराज मुनिवर वशिष्ठ मुनि की, और इस गाय से बहुत धार्मिक काम होते हैं। महाराज इसका संध्या को जो है दूध जब निकालते हैं तो इसी गाय के दूध से पूजा सामग्री व नाना प्रकार की जो है विधि, पूजा विधि सामग्री तैयार करके और प्रभु की जो है पूजा होती है। हेलो, और हमारे श्री सुरेंद्र भैया जो आप इसी ग्राम शरीफाबाद के निवासी, आप तरफ से 50 रुपया का दान मां लक्ष्मी करते रहे, कल्याण बोले सच्चे दरबार की। तो आज देखिए वसु पत्नी ने कहा कि स्वामी मेरी अगर एक बात आप मानो, अगर इतनी सुंदर इतनी बढ़िया गाय है तो मेरे मन में एक लालसा है। क्या है? तो कहा क्या? क्या कहा? कहा सुनिए ध्यान लगा करके। और तब कहा नारी ने स्वामी जी अब सुनिए ध्यान लगाई। चलो पर बालम अब बहिन कदे भेजाई। ली जलवाई नाथ अब मानव बचन हमार। बहन हमारी मृतलोक में दियो वही को जाए। तेरी चूनर मेली भई ज्ञान का सागर ले ले। आज धर्म पत्नी के कहने से आज जो बड़े वाले वसुदेव थे, आज अपने 8 भाइयों से सलाह किया कि भाई हमारी धर्म पत्नी कहती है कि इस गौ का जो है हरण कर लिया जाए। लेकिन बड़े वसु ने कहा कि देखो ये महात्मा वशिष्ठ की जो है गौ है। गौ है, इसका हरण करना, चोरी करना ये कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन बताया गया है कि नारीहट और बालहट और राजहट। अरे नारी थी ये कहा भैया। अच्छा भूल गए रान, कोई बात नहीं, बताया रहे इतना। आज बताया गया कि नारी के हठ में आज
देवताओं जैसा जो है चरित्र देखिए, आज इन मृत लोग जैसे मनुष्यों का कार्य करने के लिए आज तैयार हो जाते हैं। आज बताया गया कि जब कहा कि मृतलोक में आज देखिए बड़े वसु ने कहा कि इस गाय का क्या करोगी, तो कहा कि मैं अपने लिए नहीं कहती, मेरी इसी मृतलोक में बहन रहती है, मैं उसके लिए मांग रही हूँ कि गरीबी बहुत हो सकती है, जो है धनवान हो जाए, उसकी जो है काया पलट जाए, वो जो है अमीर हो जाए और सुख और शांति का जो है प्रतीक हो जाए। तो आज देखिए वसु महाराज ने गौ नंदिनी का हरण किया, और जब हरण कर लिया लेकर के वहां से जब चले गए, तो वशिष्ठ मुनि महाराज आज देखिए जब आज भ्रमण से वापस जो आश्रम में आए, तो देखिए होता है कि आए तो कहे तो देवताओं का काम है, लेकिन निज मनुष्यों के जैसा काम किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि इसी मृत लोक में तुम आठों वसु इस धरा पर जन्म लो और एक एक कष्ट करके इस धरा पर कष्ट भोगो। जय हेलो हरे मान्य श्री सतनाम भैया जो बरगदहा की पावन धरती से आपके करकमंद राष्ट्रीय ज्ञान मुद्रा का उपहार और मां सैलानी लगा दे बेड़ा पर बोले साच्य दरबार की जय हो। बताया गया कि जिस समय महात्मा वशिष्ठ जी ने शाप दिया है, तो आज देखिए आठों वसु गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि महात्मन ये भूल मुझसे नहीं, मेरी नारी के कहने से हो गई है, मुझे माफ कर दो। तो महात्मा ने कहा कि ये मेरे मुख से निकली हुई बात वापस नहीं हो सकती, कष्ट तो तुम्हें भोगना ही होगा। और इधर देखिए राजा शांतन महाराज के अधमा नाम की जो नारी थी जिसके साथ ब्रह्मा जी ने भोग किया था, आज उसने जब बताया कि मेरे साथ में देखिए जो है
चरित्रहीनता का जो है काम हुआ है, मैं तुम्हारे लायक नहीं तो शांतन महाराज ने हत्या नहीं किया, लेकिन नारी को जो है त्याग दिया। त्याग दिया। तो आज देखिए बताया जाता है कि अधमा नाम की जो नारी थी राजा शांतन की, गंगा जी में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। और आज इधर देवता विचार करते हैं कि देखिए 8 वसुओं का जो है महात्मा वशिष्ठ के द्वारा शाप हुआ है, तो जन्म अगर इनका होगा तो किसी न किसी देवी के ही, देवता के ही द्वारा होगा, ना कि इन धरा पे हमारे अब जैसे मनुष्यों के द्वारा नहीं हो सकता है। तो आज देखिए देवता मन में विचार करते हैं, देखिए लेकिन देखिए होता है क्या होता है कि देवता मन की न विचार, अरे जाई गंगा से कहा सुना, कोखी में इन जो है देवताओं को कौन धारण कर सकता है? आप इन देवताओं को अपनी जो है कोख में, अपने गर्भ में इनको जो है जीवन दे करके, जन्म दे करके आप ही तार सकती है, अन्यथा कोई तार नहीं सकता। आज देखिए देवताओं की इतनी बात सुन करके फिर गंगा जी ने किया क्या? क्या किया? और जाई के गंगा एक नारी का सुंदर भेष, आज गंगा जी ने एक सुंदर नारी का भेष बनाया, सुंदर नारी का भेष बना लिया। और इधर अरे भूप शांतनु तब चली दीना, भूप शांतनु तब चली दीना, ओम मोर रामा दादा अपनाया छुछदाई कदन बन चलती नहरा, भैया जिद्दी जिद्दी ने हुआ है, तुम्हारा नाम मनीष जिद्दी ने हो भैया। आज बताया गया कि देखिए इधर गंगा महामाई ने सुंदर एक नारी का भेष बनाया, और उधर राजा शांतन ने अपने अश्व को सजा लिया और शिकार खेलने के लिए आज देखिए गंगा जी के तट पर पहुंच गए। आज देखिए जब गंगा जी के तट पर पहुंच जाते हैं तो राजा शांतन महाराज ने देखा, और क्या देखा? क्या देखा? कि राजा शांतनु की नजर पड़ी, राजा शांतनु की नजर पड़ी, एक नारी पड़ी दिखाई है। अब
जो है परमात्मा की एक स्तुति है कि अगर प्रयास किया जाए धीरे धीरे नहीं, जोर जोर तो धीरे धीरे सही, लेकिन बताया गया है कि मिली है जरूर, अरे मिली है जरूर, लगनिया लगा राम मिली है जरूर, लगनिया लगा राम मिली है जरूर, लगनिया लगा राम मिली है जरूर। बताया गया कि लगनिया लगाओ राम मिली है ये है जरूर। परमात्मा की इच्छा है तो जिस चीज में आप लगन लगाओगे वो चीज तुमको। मिल जाएगी। तो आज देखिए गंगा मैया इसीलिए वहां पर गई थी कि मैं देवताओं की बात को मान करके जा रही हूँ। आर्य माननीय श्री शिव कुमार भैया विश्वकर्मा जी भैया जी के कर कमोदा राष्ट्रीय ज्ञान मुद्रा का उपहार और माँ सैलानी लगा दे बेड़ा प्रभु साक्षी दरबार की। तो आज गंगा जी ने लगन लगाया और इधर से राजा शंकर महाराज जाकर के वहां पर पहुंच गए और मुलाकात हो गई। लेकिन राजा शंकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो आज गंगा जी ने बताया कि मुझे एक देवी के समान ही समझो। कहा मुझे एक देवी के ही समान समझो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं इसलिए आई हूं। आर्य माननीय से राम सागर जायसवाल भैया जो शरीफाबाद की पावन धरती से और दादाजी के कर कमोदा राष्ट्रीय ज्ञान मुद्रा का उपहार हनुमान जी लगा दे बेड़ा प्रभु साक्षी दरबार की। आज बताया गंगा जी ने, कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आई हूं, यानी बताया कि मैं आई हूं शादी के लिए, लेकिन शादी मेरी उसी के साथ होगी। मैं धर्म पत्नी उसी के बनूंगी कि जो पुरुष मेरी हर बात को स्वीकार करेगा। तो राजा शांतन महाराज देखिए आज लुभा गए। और राजा शांतन महाराज जब लुभा गए तो कहा कि जो जो आप शर्त कहेंगी वो मुझे मंजूर है। तो आज देखिए गंगा जी के साथ में आज महाराज शांतन महाराज की शादी हो जाती। और जब शादी हो गई तो आज देखिए भवन में ले आए राजा शांतन महाराज। समय का अभाव है, दादा समय बता रहे हो क्योंकि समय का अभाव है। और देखिए इधर बताया गया कि जिस समय शांतन महाराज विवाह करके आज देखिए अपनी धर्मपत्नी गंगा जी मैया को आज अपने भवन में लाते हैं, तो बताया गया कि बहुत दिन आ गए बीत, अरे कारी बहुत बिताई, अरे फिर एक पुत्र गंगा जी भैया जन्म हुआ। बताया गया कि बहुत दिनों के बाद में, यानी जब समय पूरा हुआ, समय का मिलान हुआ, तब गंगा जी ने बहुत दिनों के बाद में एक एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म देना प्रारंभ किया। और जन्म जब देती है तो करती है क्या? क्या करती है? और जन्मई गंगा सुत अपने का धारा दी बहाए, जन
में जन गंगा सुत अपने को धारम दे बहाए। अरे सात पुत्र अब यही विधि गंगा, सात पुत्र अब यही विधि गंगा, सात पुत्र अब यही विधि गंगा, यही विधि गंगा। ओम मोरे रामा यम तो दीना धार बहाए करन बन तब दीना रामा। यम तो दीना धार बहाए करन बन तब दीना रामा। और ये समय का अभाव है। और इस समय देखिए बताया गया कि गंगा जी ने एक एक पुत्र को, प्रमाण मिलता कि एक एक साल की अवधि में एक एक पुत्र को जन्म देती गई और अपनी जलधारा में प्रवाहित करती गई। करती गई। आज देखिए जब 7 पुत्रों को गंगा जी ने मार दिया, ऐसा कह लो कि उद्धार कर दिया। तो आज देखिए जब 8वें पुत्र की बारी आई तो देखिए हुआ क्या, अंतिम लाइन में कहना है क्या कहना है? कि जन्म 8वां पुत्र अरे गंगा लई के चल दीना। और तब कहा शांतन महाराज सने मुनि ग्रहण की। शांतन महाराज कहला भाई ऐसे तो अब न बने। एक पुत्र मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, यानी 5, 6, 7 मार डाले हो। और पता नहीं अब आगे पीछे पुत्र जय कुमार भैया हुए कि ना हुए हैं। तो आज देखिए शांतन महाराज ने कह दिया कि इस पुत्र को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। आज जब बताया कि मैं इस पुत्र को ले जाने नहीं दूंगा तो देखिए हुआ क्या, क्या हुआ? कि कहा कि गंगा बचन तुम्हारा ना कीना पर माना। गंगा जी ने कहा भाई अपने वचन से तुम हार गए हो, मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। चली जाऊंगी, लेकिन ये पुत्र तुम्हारा है, तुम ले लो, लेकिन कुछ दिनों के लिए मुझे दे दो। और फिर देखिए गंगा जी लेकर के उस पुत्र को कहाँ जाती हैं। और तब गंगा लई के चली दीना, तब गंगा लई के चली दीना, तब गंगा लई के चली दीना, तब गंगा लई के चली दीना। ओम मोरे रामा
जहां पर देवताओं की सभा लगी थी आज जा करके वहीं पर पहुंच जाती और पुत्र को देवताओं से परिचय करा करके आज देखिए परशुराम महाराज को सौंप देती कि हमारे इस पुत्र को अस्त्र शस्त्र विद्या और गुणवान बनाने का कार्य आपका है। और गंगा जी फिर वहीं से देखिए अंतर ध्यान हो जाती हैं और इसी जगह से हमारी पार्टी का विराम है और हमारे महान मूर्ति दिनेश भैया का प्रोग्राम है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की सहयोगी मंडल की